ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं लाहौर से। जिसने महफल थिएटर में प्रोड्यूसर पर तशद्दुद किया उसको मारा। ये मलक इफ्तिखार भोला वो शख्स है जिसने शालीमार थिएटर के प्रोड्यूसर और उसको ऑनर को मारा, उस पर तशद्दुद किया। ये वो शख्स है जिसने हमारे सीनियर प्रोड्यूसर अली रज़ा के घर फायरिंग की। इस पे इकबाल टाउन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। फिर इसने बड़े लोगों को बीच में डाल के सुलह सफाई माफ़ी मांग के तो इसने ये सुलह की। आज से 2 माह पहले इसने असला के जोर पर मेरे साथ बदमाशी की। नसीम विकी साहब के बेटे पर असला तान कर बदमाशी की, उस पर तशद्दुद किया। काशी विकी उसका नाम है। उसकी इतनी दहशत है मलक इफ्तिखार भोला की, जो वाल्टन रोड का रहायशी है, कि नसीम विकी साहब और उनका बेटा उसके खौफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में थिएटर में नहीं आए। नसीम विकी वो फनकार है जो यूके, इंडिया, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अगर नसीम विकी आज मलक इफ्तिखार भोला के डर से दुबक के घर में बैठ गया तो ये शोबिज जो सिर्फ एक थिएटर की शक्ल में जिंदा है उसके साथ बड़ी ज्यादती है। ये जब भी इतवार की इतवार आता है तो औरतों को कहता है मैं तुमको मेरे आगे डांस करो, मैं तुम्हारी शलवारें उतार कर नंगा करके मारूंगा। ये जमीनों के कब्जों में शामिल है। ये मलक इफ्तिखार भोला मंशियात फरोश है। ये मलक इफ्तिखार भोला असले के जोर पे बदमाशी करता है। ये मलक इफ्तिखार भोला, इसकी एक मशूक है फिया। गन पॉइंट पर जबरदस्ती कहता है कि इसको इतने पैसे दो और इसको जबरदस्ती काम कराओ। इस मलक इफ्तिखार भोले ने लाहौर के थिएटरों की खवातीन और मर्द फनकारों की जिंदगी हराम की हुई है। मेरी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश है कि ये जो 3 साल से ये कैंसर हमें थिएटरों को चिमटा हुआ है, इससे हमें निजात दिलाई जाए, इसको कानून के कटहरे में लाया जाए। मैंने मकामी थाने के SHO जब ये अतवार को बदमाशी करने आया 25-30 आदमियों के साथ, तो मैंने SHO लिटल रोड जो है मुदस्सरुल्लाह खान साहब, उनको बुलाया कि इसने आज इधर फायरिंग करनी है और इसने ये हंगामा करना है, ये असला लेके आया। SHO मुदस्सरुल्लाह साहब इस मौके के गवाह हैं। उन्होंने 2 घंटे तमासील में ड्यूटी दी, इसका असला बाहर रुकवाया, ठीक है, और थिएटर में इसकी बदमाशी को रोका और अमन कायम किया। कल ये शख्स फिर आया, हमने इसको एक और सुलह का मौका दिया, मोहब्बत का मौका दिया। इसकी जो फीमेल फनकार है जिसको कोई थिएटर वाला काम नहीं कराना चाहता, वो इस थिएटर में पिछले 1.5 साल से वो फिया नाम की औरत मसलसल बदमाशी कर रही है। उसने फरोदा को मारा, उसने हीर जट को मारा, उसने महक नूर के साथ ज्यादती की, उसने निदा चौधरी के साथ ज्यादती की। हम बड़े अरसे से खामोश थे, लेकिन आज हमने ये सारा मामला हुकूमत पंजाब और CCPO लाहौर उमर शेख साहब, जिनको हम खुद मुबारकबाद देने गए थे, और मैं, ताहर अंजम साहब और राशिद महमूद साहब, जनरल सेक्रेटरी ताहर अंजम साहब और पैटर्न चीफ राशिद महमूद साहब, CCPO लाहौर उमर शेख साहब को बता के आए थे कि लाहौर में थिएटरों में बड़ी बदमाशी हो रही है। उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम ये सारा मामला ठीक कर लेंगे। उसके बाद उनको मैंने 2-3 दफ़ा रब्ता किया, वो किसानों का कोई मसला बन गया, फिर सेशन कोर्ट में 2 कत्ल हो गए, फिर वो और उनको मसले मसाइल पड़ गए। अब पानी हमारे सर से गुजर चुका है। हमारे एक्टर डर के घर में बैठ गए हैं, हमारा रोजगार बंद हो गया है। ये असला, ये बदमाशी, ये हवाई फायरिंग, ये कत्लो गारत की धमकियां, जान से मारने की धमकियां वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बंद कराएं। लाहौर शहर क्या लावारिस हो गया है?
बदमाशों को पटा डालें। आज मैं सारी मीडिया को और फनकार बरादरी को, पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन को गवाह बना के कह रहा हूं कि यह मामला बहुत बढ़ गए हैं। यह मलक इफ्तिखार भोला अब फनकारों से भत्ता मांगता है। 25-25 आदमी लेके थिएटरों में असले के जोर पे जबरदस्ती बैठ जाता है। वो 25 आदमियों के 40-40, 50-50 हजार रुपया टिकट के पैसे बनते हैं। ये भत्ताखोरी में आता है। वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब, आपको हमने हमेशा जिंदाबाद कहा है। मैंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को महीना पहले की ये बदमाशी की दरखास्त भिजवाई हुई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं सीसीपीओ साहब को मिलके आया हूं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जालिम मलक इफ्तिखार भोला, कब्जा ग्रुप माफिया, मंशियात फरोश, इसने वाल्टन रोड में डेरा बनाया हुआ है, जहां पे ये बेवा यतीमों को उठाकर ले जाता है। वहां पे उनसे जबरदस्ती रजिस्ट्रियों से साइन कराता है, उनकी जमीनों पे कब्जा करता है। और फैक्ट्री एरिया थाना जो है उसकी पुलिस उसके साथ मिली हुई है। उसने मुझे कल थ्रेड किया है कि फैक्ट्री एरिया थाना का एसएचओ मेरे डेरे पे आया हुआ है। लाहौर की पुलिस लड़कियां ले जाकर इसके डेरे पे याशी करती है, जो इसके साथ मिले हुए हैं। सीसीपीओ साहब, आपकी शक्ल में एक तब्दीली नजर आई थी, आज हमें परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। बराए करम मलक इफ्तिखार भोला को होम सेक्रेटरी साहब से आर्डर लेके 3 माह के लिए इसको नजरबंद किया जाए। इससे हल्फिया बयान स्टाम लिया जाए कि वो किसी थिएटर के फनकार को तंग नहीं करेगा, किसी की बेवा यतीम की जमीन पे कब्जा नहीं करेगा, मंशियात फरोशी नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, असला के जोर पर बदमाशी नहीं करेगा, थिएटर में फनकारों को, प्रोड्यूसरों को हरासा नहीं करेगा, भत्ताखोरी नहीं करेगा। अब मैं गुजारिश करूंगा कि जनरल सेक्रेटरी ताहर अंजम साहब जो हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारी तकलीफ के बारे में वो भी आपको बताएं। ताहर अंजम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तमाम मीडिया का कि हमारे हर उस बुरे वक्त में मीडिया हमारे साथ खड़ा होता है जब भी कोई ऐसी सूरत हाल थिएटर में बनी। और आज तो बिल्कुल पोजीशन बड़ी डिफरेंट है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी कॉन्फ्रेंस भी हमें करनी पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे यकीन करें कि कराची की बातें सुना करते थे और मैं सोचता था कि कराची में जिस तरह से 9-0 है या कराची में जिस तरह से नो गो एरियाज़ हैं, बदमाशी है, भत्ताखोरी है और वहाँ दिन दहाड़े बोरी बंद लाशें मिलती हैं। कराची इतना भयानक शहर है और कराची के नाम से खौफ आया करता था। यकीन करें आज हमें कराची से कम और लाहौर से ज़्यादा खौफ होने लग गया है। लाहौर चले हम किसी कब्ज़ा की बिल्डिंग में बैठे हों, कोई बात नहीं, रूटीन है, वहाँ पे राइफलें आती हैं, बंदूकें आती हैं, बंदे आते हैं। हम किसी ऐसे जुए के अड्डे में बैठे हों, शराब खाने में बैठे हों, तो ये रूटीन होती है ऐसी जगहों की। ये तो अमन का गहवारा थिएटर, ये वो लोग यहाँ पे, ये चिड़िया से भी मासूम लोग यहाँ पे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके आगे कोई भी बंदा ऊंची आवाज़ में बात भी करे तो ये बेचारे 15-15 दिन अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और ऐसी जगह पे आके मुझे किसी भी बदमाश की, किसी भी गुंडे की ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने थिएटर्स, अपने आर्टिस्ट, अपने प्रोड्यूसर्स और अपने कैरियर को महफूज रखना है। वो इसी सूरत में महफूज रह सकता है कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल्स पर भी ना मारे। और मैं ख़ास तौर पे सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब, वो नहायत मोहतरम है और मैं बहुत यकीन से ये बात कहता हूँ, चाहे बल्कि मेरी उनसे एक मुलाकात हुई, बड़ी खुशगवार मुलाकात थी, जिस मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा था कि 15 दिन के बाद हम थिएटर्स की तरफ तवज्जो देंगे।
तो शायद उनकी मसरूफियत की वजह से वो थिएटर्स नहीं आ सके। लेकिन मैं ये आपको ये एक ऐलान करना चाहता हूं कि CCPO लाहौर उमर शेख साहब, आप थिएटर में आएंगे तो हम यहां पे ड्रामा शुरू करेंगे। हम आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। आपने ड्रामों में सुने ना डायलॉग, बचाओ बचाओ, हम हकीकत में कह रहे हैं CCPO साहब, हमें बचाएं, बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही हैं थिएटर्स में। खुदा का नाम लें CCPO साहब, आप लाहौर को हेड करते हैं, आप लाहौर के चीफ हैं, आपके पास ताकत है, आपने जराइम को ख़त्म करने की कसम खाई हुई है। आपने 3 महीने का टाइम लिया हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से और इस लाहौर की आवाम से। तो 3 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं और 3 महीने के अंदर अंदर ये वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं। बराए मेहरबानी CCPO साहब, हमारा मदावा किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। हम मासूम लोग हैं, हम में इतनी सकत नहीं कि हम किसी से झगड़ा कर सकें, लड़ाई कर सकें। हम या तो फिर ऐसा करें कि अगर आपकी हुकूमती रिट इतनी कमज़ोर है तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं इन्हें वेपन्स के लाइसेंस बनवा के दें, हमें असला फराहम करें, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। अगर आपकी रिट इतनी कमज़ोर है, अगर लाहौर की पुलिस नाकाम हो चुकी है, पंजाब गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, तो प्लीज़ हमें भी लाइसेंस जारी किए जाएं। हम भी देखें कि हम पे कोई हमला करता है तो हम अपने डिफेंस के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपना कुछ कर सकें। बड़ी मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूंगा पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी सीनियर एक्टर शाहिद खान साहब से कि वो ये जो थिएटरों में बदमाशी कल्चर है उसके मतलब अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मीडिया का फिर शुक्रिया कि हमारे सरपरस्त हैं जनाब कैसर सनाउल्लाह साहब, इनके कहने पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। आज यहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर होता, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, लेकिन मैं अपने चेयरमैन की बात को सेकंड करूँगा कि बहुत से फ़नकार जिनको हमने इतला दी कि इस सिलसिले में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो आगे से साफ इनकार का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैं अरसा 27 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, 35 साल मेरे भाई ने काम किया, हमारा इस फील्ड से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। यहाँ पे हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन खुदारा मैं एक बात कहता हूँ, हमारा आर्टिस्टों का किससे क्या मतलब दुश्मनी हो सकती है, या हम किसी के साथ क्या दुश्मनी कर सकते हैं। हमारा कारोबार है लोगों के चेहरों पे हंसी लाना, और लोग हमें उसके बदले में थ्रेट करें या हमें कहें कि आप ये करो या ये करो। फनकार को मारना या धमकाना दीवार को मारने के मुतरादिफ होता है। मैं ताहिर भाई की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। हमारे तो कोई हॉल में कोई ऊंची बोले ना तो हम घबरा जाते हैं, हम नीचे जाते हैं, कैसर साहब पता नहीं अंदर थिएटर पे क्या हो गया। हम तो मासूम लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए यहाँ आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी हरकत से, हमारी कॉमेडी से, हमारे ड्रामा करने से कोई इस्लाह का पहलू, कोई हंसने का पहलू उजागर हो। तो जो CCPO लाहौर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब से, जनरल सेक्रेटरी साहब से वादा भी किया था कि हम थिएटर पे जो आपकी बातें हैं उनको सुनेंगे और उसका बगौर विज़िट करेंगे और आपके यहाँ मदावा बनेंगे जो आपको तकालीफ हैं। तो प्लीज़, हमारी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है, हमारे लिए सब मोहतरम है। हाँ, हमारी ये गलती ज़रूर है कि जो बंदा भी आता है थिएटर में हम उसे वेलकम कहते हैं, सर आंखों पे बैठाते हैं, सलूट मारते हैं, बाई नेम लेके उनका वेलकम करते हैं। थिएटर पे यकीन कीजिए कि काम कर रहे होते हैं तो उनको हम सलाम करते हैं। तो खुदारा हमारी इस मोदबाना और प्यारी चीज़ को हमारे तक रहने दिया जाए। आप आते हैं, आप एंटरटेन होते हैं, हमें ना तंग करें, हम ना किसी को तंग करते हैं तो ना कोई हमें करे। प्लीज़, हमारा काम है, हमें पता है, डायरेक्टर है, राइटर है, वो जानता है कि किस एक्टर को कहाँ यूज़ करना है। ये बातें उन तक रहने देनी चाहिए। यहाँ तक हो गया कि ये गाना लड़की इतने नंबर पे करेगी, ये मतलब ड्रामा मैं तैयार कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फ़ोन कहीं से आता कि पहला गाना फलानी कुड़ी करेगी।
दूसरा दूजी करेगी, तीसरा दूजी करेगी, चौथा वो करेगी, इंटरवल वो करेगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये हम इस काबिल नहीं हैं, हम बदमाशों का वजन उठाने वाले लोग नहीं हैं। हमारी हाथ बांध के मोदबाना गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से, CCPA लाहौर से, और इस बदमाशी को बंद किया जाए। हम इसके काबिल नहीं हैं, हमें थ्रेड ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे मुतहर्रक एसोसिएशन के मेंबर सरफराज विकी साहब से कि वो भी 25 साल से थिएटर से मुंसलिक हैं, और ये जो थिएटर्स में असला पे बदमाशी बढ़ गई है उसके बारे में, और ये जो आज धमकी दी गई है कि तमासिल थिएटर को आज से बंद कर दिया जाए, उसके बारे में अपना ख्यालात का इज़हार करें। इस थिएटर से 250 लोगों का रिज़्क वो बसता है, ठीक है, और इतनी बदमाशी है कि मुझे फ़ोन करके कहा कि आज थिएटर ना चले वरना मैं तुम्हारी टांगों पर फायरिंग करूंगा। सरफराज विकी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि कैसर सनाउल्लाह साहब हमारे चेयरमैन हैं, और चेयरमैन एक बाप की मानिंद होता है। ये एसोसिएशन को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने हमारा उस वक्त में साथ दिया है जिस वक्त हम बिल्कुल लाचार थे लॉकडाउन के मामले में, और कोई बंदा हमारे लिए उठने के लिए तैयार नहीं था। तो इस बंदे ने ऐसा अमल किया हमारे साथ, ऐसा अमल किया कि रात दिन एक कर दिया। इसने नहीं देखा गर्मी है, इसने नहीं देखा कोरोना है, इसने नहीं देखा मेरे बच्चे घर के अंदर भूखे बैठे हुए हैं। और आज अगर इनकी कॉल आती है हमें, देखिए हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम हंसाने वाले, वही जो मेरे शाहिद खान साहब ने, ताहिर साहब ने कहा, हम इंटरटेन करने वाले लोग हैं, हम इंटरटेन करते हैं। हम थप्पड़ मारने वाले लोग नहीं हैं, हम तालियों वाले लोग हैं कि हमें सिर्फ तालियां चाहिए। ये असला चलाने वाले लोग नहीं हैं हम कि हम फायर करेंगे किसी को। हम तो एक लफ्ज़ से लोगों के दिलों को जीतेंगे। और कैसर सनाउल्लाह साहब हमारे चेयरमैन हैं। तमासील बंद होगा या फलां बंद होगा, कुछ नहीं बंद होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना कोई बंद करवा सकता है, ना कोई करवाएगा। बदमाशी जो है वो CCPO साहब को सोचना चाहिए। अगर उन्होंने हमें वादा किया था हमारे चेयरमैन साहब से कि वो ये बदमाशी को रोकेंगे, तो क्यों नहीं रोक रहे भाई? अगर वजीर आला पंजाब साहब उस्मान बुज़दार साहब इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनको बदमाशी नहीं खत्म कर सकते, तो भैया फिर आप क्या कर रहे हैं यहां पर? एक्टर तो मासूम होता है, फनकार तो बड़ा ही हसास होता है। फनकार तो बेचारा अपने बच्चे पालने के चक्कर में हर बंदे को यस सर यस सर यस सर करता है। और जो लोग आकर बैठते हैं असले के जोर पे बैठते हैं या जिस तरह भी आकर बदमाशी के जोर पे बैठते हैं, उनको भी वो वेलकम ही करता है, उनकी भी वो इज्जत ही करता है। और अगर वही इज्जत करवाने वाले लोग हम पर असले तान लें या हमें धमकियां लगाएं या हमारे चेयरमैन को थ्रेट करें या हमारी एसोसिएशन में या फनकारों को डिस्टर्ब करें, तो फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह करना पड़ेगा कि उस खौफ से मरने की बजाय हम उसका सामना कर लें। हम खौफ क्यों करें भी? खौफ तो रब का होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। हमारे लिए सारे ही भाई हैं, हमारे लिए सारी कौम। हम क्योंकि फनकार एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, तो फनकार जब पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक उसके लिए सब कुछ है। लेकिन वही पब्लिक अगर उस पब्लिक में से चंद बदमाश उठकर या कोई ऐसा बंदा उठकर ये कहे कि ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, तो ये ज़हन से निकाल दें। अल्लाह की रहमत से हम फनकार हैं, खुदा की कसम। अगर आज हम फनकार हैं तो अगर हमें कल को बदमाश बनना पड़ा तो वो भी बन जाएंगे भैया। फनकार ही रहने दें, अल्लाह नबी का वास्ता है। हाथ जोड़कर कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से भी और इमरान खान साहब से भी और CCPO लाहौर से भी कि खुदा के लिए फनकारों की हिफाजत करें। नहीं तो जिस तरह ताहिर अंजम साहब ने कहा ना, हमें भी लाइसेंस लेकर दें, हम भी असले साथ रखें, डब के अंदर पिस्तौल लगाई हो हमने भी, जहां हमें कोई तंग करे हम भी फिर वैसा करना शुरू कर दें। हम वो लोग नहीं हैं, हम फनकार लोग हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है उस्मान बुज़दार साहब और CCPO लाहौर साहब। ये जो बदमाशी हो रही है इसको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ये लास्ट हम आपको कह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम ऐसी करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब का ऑर्डर है। हम अपने चेयरमैन साहब के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। इनकी ऑर्डर आया क्योंकि हमने इनका वो अमल देखा है जो हमारे लिए इन्होंने हमारे बच्चों के लिए किया है। सब कुछ जो हमारे बच्चों के लिए किया है ये सारी एसोसिएशन ने, उसमें ताहिर अंजम साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, या नसीम विकी साहब हैं, या शाहिद खान हैं, कोई लोग भी, जितने भी लोग थे, अकबर भट्ट साहब हैं, इन लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया है। आज हम इनके साथ हैं। बदमाशी के जोर पर अगर कोई हमें धमकाना चाहता है या हमें डराना चाहता है, ठीक है, हम हंसाने वाले लोग हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं ये बात ये कह रहा हूं,
हम किसी बदमाशी से नहीं डरने वाले हैं, ना डरेंगे, क्योंकि हम CCPO लाहौर को ये लास्ट बात कह रहे हैं, ये आखिरी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इसके बाद सिर्फ फनकारों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर फनकारों का तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ तो यही फनकार जो हैं कल को फिर सारे चले जाएंगे, गुंडे बन जाएंगे। भाई हमें फनकार रहने दो, खुदा का वास्ता है, अल्लाह नबी का वास्ता है। हम बदमाशों से नहीं मुकाबला कर सकते, ना हम बदमाशी कर सकते हैं। हमें हंसाने दो, इंटरटेन करने दो। थैंक यू वेरी मच। ताहा निशात साहब, ये ताहा निशात साहब की आखिरी गुफ्तगू है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी। जो लेट लोग आए हैं मैं उनको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि पिछले 3 साल से एक माफिया है मलक इफ्तिखार भोला, जो फैक्ट्री एरिया थाने की हदूद में रहता है। एक फिया नामी औरत के साथ उसके नजायज़ तल्लुकात हैं। ये कब्ज़ा ग्रुप है, मंशियात फरोश है, बदमाशी करता है। इसने डेरा बनाया हुआ है, वहाँ लोगों को बंद रखता है, वहाँ उठा के ले जाता है लोगों को। थिएटर के फनकारों से बदमाशी करता है, कहता है शलवारें उतार कर मैं इनको नंगा करके ख़वातीन को मारूंगा। ज़बरदस्ती थिएटरों में बैठ जाता है, ज़बरदस्ती ये भत्ताखोरी करता है। और ये इसने शालीमार थिएटर में फायरिंग की, प्रोड्यूसर को मारा। महफल थिएटर में फायरिंग की, प्रोड्यूसर को मारा। अली रज़ा प्रोड्यूसर के घर फायरिंग की। अलफला में भी इसने ऐसे किया। और ये तमासील में पिछले 3 दिन से ये ऐसे ही कर रहा है। कल असला लेके आया था, वो USPU पे मैं सारा कुछ शिफ्ट करवा रहा हूँ। और मेरी गुजारिश है CCPO लाहौर शेख उमर साहब से कि मलक इफ्तिखार भोला बदमाश कब्ज़ा ग्रुप माफिया को हमारे लाहौर के थिएटरों से निजात दिलाई जाए। इस पर दहशतगर्दी का पर्चा किया जाए। जिस तरह ये कल 25 आदमी असला लेके आया था, इस दहशतगर्द को 3 महीने के लिए होम सेक्रेटरी से आर्डर लेकर इसको बंद किया जाए। फनकारों, मर्द और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, थिएटरों में बदमाशी बंद की जाए। अब मैं गुजारिश करूँगा कि ताहा निशात साहब थिएटरों में बदमाशी के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जहाँ पे इंटरटेनमेंट सब लोगों को खुशियाँ मिलती हों, वहाँ पे किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। और जो लोग प्यार बांटते हों उनको बदतमीज़ी से नहीं मिलना चाहिए, प्यार से ही मिलना चाहिए। और